सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, ऐसे ही संत जब कोप करे तो कृपा बरसन की आस। कि ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे आजमाता है और कष्टों से रगड़कर उसे साफ करता है। ईश्वर लगभग सब सह लेता है, लेकिन मनुष्य का जो अहंकार है, चाहे वो कैसा भी हो, जाति का अभिमान, पद का अभिमान, बहुत प्रकार के अभिमान है। तो भक्ति मार्ग के 5 कांटे गए। अगर तुम ईश्वर की ओर चलते हो तो ये 5 कांटे किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में पनपते हैं। और साधक को यह सावधानी रखनी है कि ये कांटे पनपे हैं तो उन्हें उखाड़ कर फेंक दे। कि जो मिला है, जो प्राप्त है, वो सारा का सारा अपनी अक्ल और अपनी होशियारी से हमको नहीं मिला है, चाहे कोई हो, लेकिन जो मिला है वो किसी के द्वारा दिया हुआ है। कभी हमारे पास अक्ल थी, हमने बुद्धि लड़ाई और हम अपने अपने उद्योग में, अपने अपने धंधों में सफल हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो अक्ल और बुद्धि है वो भी किसी के द्वारा मिली हुई है। मनुष्यता में तो सब समान है। हमारे शरीर को चेक करो और आपके शरीर को चेक करो तो इसमें कोई खास फर्क नहीं मिलेगा। आप ऑक्सीजन लेते हो, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, सब ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो बुद्धि का फर्क है, योग्यताओं का फर्क है, अधिकार का फर्क है, समझ का फर्क है, तो वो एक वैश्विक चेतना है, एक परमात्मा की एक प्रकृति का खेल, प्रारब्ध का खेल। किसी को कम बुद्धि, किसी को ज्यादा बुद्धि, किसी में कम होशियारी, किसी में ज्यादा होशियारी, और वो बड़ा न्याय से देता है। तो अब जो मिला हुआ है उसको अपना मानने की हम लोग बड़ी भूल कर लेते हैं कि जो हमको मिला है वो तो मेरा है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी अक्ल है, मेरी होशियारी है। और जिस वक्त जो मिला है उसको जीव जब मेरा मान लेता है तो वो फंस जाता है और उसको आगे का जो मिलना होता है वो रुक जाता है। इसलिए शरणागति हो जाएगी, जो था और जो है और जो आगे भी होगा, हे प्रभु तेरा था, तेरा ही है, तेरा ही हो। तो 5 बातें हम लोग पक्की कर लें कि हम जहां भी रह रहे हैं परमात्मा के स्थान में रह रहे हैं। परमात्मा के सिवा किंचित मात्र भी कोई जगह खाली नहीं है। ईश्वर के सिवा कुछ था नहीं, ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं, और ईश्वर के सिवा कुछ हो नहीं सकता। ये हमारे मन में एकदम पक्की बात बैठ जाए। परस्पर हम लोग एक दूसरे का परिचय देते हैं। मैं अमुक भाई हूं, यहां रहता हूं, ये काम करता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरे घर का पता है, ये मेरे दुकान का पता है। एक दूसरे के हम परिचय तो लेते भी हैं, देते भी हैं, ठीक है।
ये एक व्यवहार है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं और हम उसके दिए हुए परिचय को भूल रहे हैं। परमात्मा ने अपना एड्रेस दे दिया है, अपना परिचय दे दिया है कि वो क्या है और कैसे है, और हम उसके परिचय को भूल जाते हैं। तो परमात्मा परिचय देते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, कि मैं प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं। अब जब ये ईश्वर ने परिचय दे दिया तब किसी के हृदय को दुखाना, ये समझ लेने के बाद वो हो ही नहीं सकता। जयराम जी की, तब तुम अपने घर में, अपने परिवार में किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं कर सकते हो जब तुम ये देखोगे कि मैं जिससे व्यवहार कर रहा हूं उसके भीतर ईश्वर है। तो हृदय परमात्मा के रहने का स्थान है, परमात्मा का घर है। उस अपने हृदय में थोड़ा झांके तो सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं मिल सकता। शरीर को ढूंढते हैं तो संसार मिलता है, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लोह तत्व मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, रक्त, मांस, हड्डियां मिलेगी। लेकिन हम अगर अपने आत्मा को ढूंढेंगे तो उसमें से परमात्मा मिलेगा। हृदय को ढूंढने में जगदीश्वर मिलेगा। तो इतना परमात्मा पास है और इतना साथ है, लेकिन इसको भूल जाते हैं और इसलिए हमारा दुख बरकरार है। ईश्वर ने ये दुनिया परमात्मा ने ये दुनिया हमारे दुख के लिए नहीं बनाई। स्वामी जी, बड़ा दुख है, बहुत मुसीबत में हूं, बड़ा दुखी हूं। तो जितने भी प्रकार के दुख थे और हैं और हो सकते हैं, वो सारे के सारे दुख हमारे अज्ञान के कारण, जिसको बेवकूफी कह दो, कि जिसको नासमझी कह दो, सारे के सारे दुख नासमझी का फल है। और समझदारी में दुख थे नहीं, दुख है नहीं, दुख टिक सकते नहीं। और वो समझ ज्ञान से मिलती है, और इस ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला संसार में कुछ भी नहीं, ये याद रखना चाहिए। इस विश्व के अंदर ज्ञान सबसे पवित्र में पवित्र। यथाधांसी सम्मिद्धो अग्नि भस्म सात गुरुतेर्जुन। जैसे अग्नि कूड़े करकट के ढेर को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार ये ज्ञान की अग्नि हमारे तमाम कर्मों को, हमारे पापों को, तापों को, संतापों को भस्मीभूत कर देती है। आजकल लोग कोर्स करते हैं, वकीलात के कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स, बहुत कोर्स है। कंप्यूटर का कोर्स। लेकिन परमात्मा को पाने का कोर्स अगर कहीं होता है तो सामूहिक रूप में ऐसे आश्रमों में ही हो रहा है, गुरु के द्वारा हो रहा है। ऐसा विद्यालय
जिसके न तो फॉर्म भरे जाते हैं, न तो इसकी फीस रखी जाती है। ऐसा आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक इसमें शामिल हो जाते। तो इसके प्रति रुचि होना ये भी एक बड़ी बात है। नहीं तो रुचि नहीं होती, कि जो मन में जिज्ञासा होती है। ब्रह्म सूत्र है, बहुत सांख्य दर्शन का गजब का ग्रंथ है। भगवत गीता में जो सांख्य योग है ना, उसको दूसरा अध्याय बोलते हैं, उसमें वेदांत है। सब्जी लेने जाते हैं तो ये नहीं ना देखते हैं कि सब्जी बेचने वाली औरत मोटी है कि पतली है, कि बच्चा बेच रहा है कि आदमी बेच रहा है, कि वो नहाई है कि बिना नहाई है, ये भी नहीं देखता। कौन बेच रहा है, कौन सी जाति का व्यक्ति बेच रहा है, ये कभी नहीं देखते। भाई जो बेच रहा है वो सब्जी ताजी है कि नहीं, यही देखते। हमारे काम का है कि नहीं, सस्ता है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। जनक ने अष्टावक्र से ले लिया, देवहूति ने अपने बेटे से ज्ञान लिया है। बेटा है तो क्या है, लेकिन मैं जिस तत्वों को न समझ पाई वो मेरा बेटा समझ गया। मैं अपने जीवन में जिस अनुभूति को नहीं कर पाई वो अनुभूति मेरे बेटे ने कर ली। तो माता के हाथ जुड़ गए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि बेटा नतमस्तक होता है, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में माता एक बेटे के आगे नतमस्तक हुई। तो ये ज्ञान ही ऐसा है कि जो वंदनीय बना देता है, पूजनीय बना देता है। एक योग वशिष्ठ महारामायण है, अपने आश्रम का एक सिद्धांत ग्रंथ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका सिद्धांत ग्रंथ कौन सा है? कोई ना कोई एक ग्रंथ तो ऐसा होना चाहिए जो सिद्धांत के रूप में हम लोग उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लाकर आगे बढ़ सके। भागवत और गीता ये लोक ग्रंथ है जो लोगों को साथ में लेकर हम लोग चल सकते, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में हम योग वशिष्ठ महारामायण को एक सैद्धांतिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं कि व्यक्तिगत परमात्मा की प्राप्ति एक व्यक्तिगत विषय है। हाँ, लोकहित लोक मंगल के लिए सामूहिक रूप से हम लोग चलते हैं, लेकिन फिर भी एकांतिक और व्यक्तिगत रूप में परमार्थ को स्वीकार करना चाहिए कि दूसरा खाएगा तो दूसरे का पेट भरेगा और अपन खाएंगे तो अपना पेट भरेगा। तुम्हारे बदले में मैं भोजन कर लूंगा तो आपका पेट थोड़े ना भरेगा। तुम्हारे बदले में मैं माला कर लूं, ऐसा नहीं होता है। या जैसे बापू चाहे कि चलो भाई ये तो हमारा बेटा है तो इसलिए ज्ञान दे दो, तो ऐसे ही नहीं होता है कि हमारी पत्नी है या हमारी बेटी है, मेरी बहू है तो चलो दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें प्रधान गुण श्रद्धा चाहिए। तो वो पात्रता हो, योग्यता हो, श्रद्धा हो, तभी ये ज्ञान मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। अब आजकल की कहां बात है, उस जमाने में। आजकल तो बहुत कलयुग के प्रभाव से लोगों का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर गिर गया। अब उस जमाने की बात हम लेते हैं
तो वेद व्यास जिसने 18 पुराणों की रचना की, और ऐसे वेद व्यास भगवान के बेटे थे शुकदेव जी महाराज। उनको राजा जनक ने 21 दिन के बाद मुलाकात दी। कितने दिन के बाद? 21 दिन के बाद। 7 दिन एकदम बाहर रखा, फिर 7 दिन और थोड़ा अंदर रखा, फिर 7 दिन। 21 दिन तो इंतजारी में, मुलाकात ही नहीं। सिंधी में बोलते हैं, जॾहिं लधो मु आत्म हीरो के जग थी वियो हली सवा कसीरो। जॾहिं लधो मु आत्म हीरो जॾहिं मूंखे मिलियो तो जग उन जे साम्हूं सवा कसीरो, बहुत छोटा हो गया। और गीता ने इसको कहा यम लब्ध्वा च परम लाभम। ये एक ऐसा लाभ है कि इस लाभ को पाने के बाद इससे बड़ा कोई लाभ मानने में भी नहीं आता। छोटे मोटे कई लाभ होते हैं, लेकिन ये लाभ सबसे विलक्षण है। जिसको 1 करोड़ मिला उसको 2 करोड़ पाने की ललक, 10 करोड़ वाले को 20 करोड़ होने की ललक, 100 करोड़ वाले को भी एक ललक बनी हुई और थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन ये एक ऐसा खजाना है, ऐसा लाभ है कि जिसके पाने के बाद, जिस लाभ के बाद इससे बड़ा कोई लाभ, इससे बड़ा कोई फायदा मानने में भी नहीं आता। तो योग वशिष्ठ में एक पत्नी ने अपने पति को ज्ञान दिया। तो पति था तो श्रद्धा तो थी नहीं कि ये मेरी पत्नी है। तो एक षड्यंत्र किया है। इसकी महिमा समझाई और जंगल में भेज दिया। बोले जाओ तप करो। और पत्नी ने रूप बदलकर ऋषि का वेश बनाया। बाल तो लंबे थे, और उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं वही तुम्हारी पत्नी हूं। अपना आवाज बदल लिया, अपना वेश बदल लिया। तब शिखर ध्वज को होता है कि गुरुवर, आपका चेहरा मेरी पत्नी के चेहरे से बहुत मिलता है, आपका कुछ आवाज भी मेरी जो रानी है ना, पत्नी, उससे बहुत मिलता है। लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि वो मैं ही हूं। और इस ढंग से ये ज्ञान दिया। जब ज्ञान हो गया, फिर रहस्य प्रकट किया कि वो जो ऋषि थे ना, वो मैं ही थी। तब राजा नतमस्तक हुआ। कह रहे, रानी, तूने मुझे अपने आत्म स्वरूप में जगाने के लिए कितनी मेहनत की, तुझे मैं प्रणाम करता हूं। तो ये मुख्य कर्तव्य है जीव का कि एक बार जन्म लेने के बाद कुछ ऐसी कोशिश करो, कोई ऐसी साधना करो, कोई ऐसा ज्ञान पाओ कि दोबारा फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकना न पड़े। तब तो हुआ कुछ बुद्धि का सदुपयोग, और नहीं तो फिर बुद्धि का दुरुपयोग। सिर्फ धन मिल गया, या सिर्फ सत्ता मिल गई, या सिर्फ पद मिल गया, ठीक है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो न मिला और बाद बाकी सब मिल गया, तो आखिर क्या देखना। तो हमें वो उपलब्धि चाहिए, और ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई बड़े घने जंगल में जाना पड़ेगा,
हर रोज थोड़ा थोड़ा साधन करते रहें, ध्यान का अभ्यास करते रहें, योग का अभ्यास करते रहें, तो अंतःकरण जब परिशुद्ध हो जाएगा, तपा हुआ लोहा पर चोट मारने से घाट गढ़ जाता है। ठंडे लोहे पर कितना ही मारो क्या, गरम सोने को मोड़ दिया जाता है। सोना गरम करने से उसके दोष भी निकल जाते हैं, उसकी विकृति निकल जाती है। लोहे को तपा के उसका घाट गढ़ सकते हो, मिट्टी को तपा के उसको ईंटें बना सकते हो और भवन बना सकते हो। अनाज को पका के तुम भोजन बना सकते हो। चावल को पका के गरम करके तुम उसे पुराना बना सकते हो। ऐसे ही अपने मन को और अपनी बुद्धि को थोड़ा पका दो तो तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो, परम मुक्त हो सकते हो। एक अग्नि है ज्ञान की, सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देगी। महिलाओं में तो बहुत शक्ति है। महिलाएं तो देश का भविष्य है। और यहां की वो महिला छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को जिसने ब्रह्म ज्ञान दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी, शुद्ध है तू, बुद्ध है, ऐसे संस्कार दिए। उसे ऐलान किया, घोषणा की वो महिला ने, एक बार मेरे गर्भ में आने के बाद और जीव फिर किसी दूसरे के गर्भ में जाए तो धिक्कार है मेरी कोख को। ये ऐसा ज्ञान है ना, कि राजा को हो सकता है। भगवान कृष्ण ने तो इस विद्या को राज विद्या कहा है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी होगा। ये ग्रहण और त्याग तो मन से होता है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके जीवन में मार्गदर्शन नहीं था और अपने ढंग से मनमानी साधना की और वो मर गए। मेरे पास ऐसे लोगों के उदाहरण हैं। आज से कोई 4-5-6 साल पहले हरिद्वार में शिविर थी और तब आश्रम नहीं बना था और कुंभ का मेला था, और उसमें गंगा के सामने पार जो साधु लोग झोपड़ियां बना के रहते थे, वहां हम लोगों को भेजा गया कि जाके सबको आम बांटो। हम और हमारे साथ कुछ वहां के स्वयं सेवक थे, सेवाधारी, वो सिर के ऊपर आम के टोकरे लेके और दक्षिणा लेके उन संतों को बांटने के लिए गए। तो इतना कमर तक का पानी था वहां, गंगा हमने पार की, बड़े बड़े पत्थर थे और तेज बहाव था, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के। काफी घना जंगल था। वहां ऐसे में रहना भी कोई मजाक की बात नहीं। बिना लाइट के रहना, बिना पक्के मकानों के रहना, झोपड़ियां स्वयं बना कर रहना। तो शरीर अपना संसार से वैराग्य था, इसलिए तो रह रहे थे। कोई संसार से राग वाला व्यक्ति ऐसे में नहीं रह सकता है, जिसको पत्नी से, बच्चों से,
मकान से, धन से, दौलत से, संसार से राग हो, ऐसा व्यक्ति जंगल में थोड़ी न रहेगा। काफी भजनानंदी संत लोग रहते थे। तो वहां मैंने पूछा, मैंने कहा यहां पर ऐसा कोई, सबको बांटते 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 तो सबका परिचय भी होता है कि कौन कैसे हैं, कैसी साधना करते हैं, क्या है। और एक ऐसा मन में इच्छा भी रहती है कि कोई ऐसे समर्थ मिल जाए तो थोड़ा आनंद आए। व्यापारी को व्यापारी मिलता है तो एक मजा आता है, वही लाइन होती है। तो महिलाएं मिलती है तो अपने घर की बात चालू कर देती है, एक आनंद आता है उसमें भी। ऐसे ही संत को संत मिलता है तो ज्ञान की बात करता है, लेकिन गधे को गधा मिलता है तो लातम लात करता है। एक खग की भाषा खग जाने, संत की भाषा संत जाने। तो एक सजातीय विचारधारा वाले के साथ कुछ मजा आता। तो एक ऐसा झोंपड़ा था टूटा फूटा, वहां हम फल बांटने के लिए गए तो एक बुशर्ट और पैंट पहना हुआ व्यक्ति वहां मिला, जिसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। कोई 25-26 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी। हमने उसको भी दिया। अब दिया तो लिया नहीं उसने। मैंने सोचा शायद ये फल वल नहीं खाता होगा। हमने पैसे दिए और पैसे भी न दे लेवे, फल भी नहीं ले रहा है, पैसे भी नहीं ले रहा है। हम पूछते हैं और क्या सेवा करें, तो बोले कुछ नहीं। तो और उत्सुकता बढ़ी। मैंने कहा जब फल नहीं ले रहा है, पैसे नहीं ले रहा है, तो आखिर खाता क्या है। उसका विनोद नाम था। मैंने पूछा तो पता चला। मैंने दूसरे लोगों को भेज दिया, स्वयं सेवकों में, जाओ तुम लोग, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। और मैं उसके साथ बैठ गया। अब जब उससे मैंने बातें की तो पता चला कि एक यात्रा करते करते उसे एक सिद्ध योगी मिले थे हिमालय में, और उन्होंने कोई उसे साधन बताया था, लेकिन वो साधन पूरा नहीं बताया था। और फिर हर 4 महीने में या 6 महीने में उनके पास आकर पुनः मार्गदर्शन लेने को कहा था। लेकिन उसको 1.5 साल हो गया था जो वापस नहीं जा पाया था। किसी से कुछ नहीं लेने का उसका व्रत था। अपरिग्रह का व्रत था कि ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना, कम से कम आवश्यकता अनुसार सामान ही रखना। अपरिग्रह। खाने पीने का खर्चा, वो एक शिक्षक था, महीना 2 महीना कहीं किसी विद्यालय में वो पढ़ा के आता था। उससे जो मिलता था उससे वो अपना खर्च चलाता था। मैंने उसे एक पेन दी, उसके भी उसने 2.5-3 रुपए मुझे दिए। आश्रम की पेन है, साथ में थी तो हमने दी। दोबारा तीसरी बार हम जब गए तो हमको वहां के लोगों ने ये कहा कि आंधी तूफान आया था और हमने कहा कि भाई तू कुछ पहन ले, ओढ़ ले। बोला कि नहीं ओढ़ूंगा, कुछ खुले में पड़ा होगा, खा लिया होगा। आखिर वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आखिर वहीं पर वो मर गए। ऐसे ही दूसरे 2-4 केस भी हमने देखे। तो दुनिया का सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य का नाम लेकर चले जाने वालों की दुर्गति मैंने देखी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मतलब कईयों के मन में ऐसा वहम होता है कि हम जहां पर हैं
वहां तो हमें सत्य नहीं मिलेगा। हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाएंगे ना, तब हमें सत्य मिलेगा। हम किसी जंगल की कंदरा में जाएंगे, वहां हमें सत्य मिलेगा। याद रहे, सत्य सीमित नहीं होता है, सत्य असीम होता है। जो किसी काल में तो हो और किसी काल में न हो, किसी परिस्थिति में तो हो, किसी परिस्थिति में न हो, उसे सत्य नहीं कहते। तो सत्य व्यापक है, सत्य विशाल है, सत्य सर्वत्र है, और जो सत्य है वही ईश्वर है। पहले ईश्वर को सत्य मानो, ये ठीक है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा कि जो सत्य है वही ईश्वर है। सत्य और ईश्वर अभिन्न है, जैसे शक्कर और उसकी मिठास अभिन्न है। मीठापन तुम रखो और मीठा और शक्कर मुझे दे दो, ये कभी संभव नहीं। कपड़ा तो तुम रखो, लेकिन इसके अंदर जो रुई है, तंतु है, वो मुझे दे दो, संभव नहीं। सोना तो तुम रखो, गहने मुझे दे दो, संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार सत्य और परमात्मा एक है, चैतन्य और परमात्मा एक है, आनंद और परमात्मा एक है। ये परमात्मा के गुण है, सत्य, चैतन्य और आनंद। जब ठीक से तुम सत्य को समझ जाओगे तो परमात्मा को समझ जाओगे, आनंद को समझ जाओगे, परमात्मा को समझ जाओगे। इसके लिए कलयुग में बड़ा सरल साधन है, प्रार्थना और नाम जप। ये अहंकार को मिटा देती है और धर्म की रक्षा का प्रथम साधन भगवान के नाम का कीर्तन। धर्मो रक्षति कीर्तनात्। एक नाम जप में निष्ठा थी प्रहलाद की और ध्रुव की। तो छोटे छोटे बच्चे थे, विशेष बुद्धि उनमें कहां थी, लेकिन एक हठ था कि मुझे ये करना। ऐसी एक दृढ़ता आ जाए भगवान के नाम में। गांधी जी ने जो प्रार्थना की और उसका प्रभाव जो उनके जीवन में प्रकट हुआ, बहुत अच्छा कहा कि हो सकता है तुम नहीं हो सकता है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा राम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि राम पहले है, मैं बाद में हूं, आप बाद में हो। इतना अटूट विश्वास था। बापूजी के सत्संग में तो आपने सुना होगा कि वो मणिलाल उनका बेटा था, बुखार आया, डॉक्टर ने कहा कि अंडा देना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम हमारे बेटे को अंडा नहीं दे सकते। तो वो डॉक्टर बौखला कर वहां से चला जाता है। और फिर आपके बेटे को ठीक होने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, मत लो, कोई बात नहीं। वो चले गए, अपने बंबई में थे उस समय, समुद्र तट पर चले गए। बेंच पर बैठ गए, आंखें बंद करके, बड़े सच्चे दिल से, सच्चे मन से कहा, तो पुकार तो सच्चे मन की हो तो पहुंच जाती है। तो इधर प्रार्थना शुरू हुई, उधर उसकी तबीयत ठीक हुई। घटित घटना है, इतिहास है इसका। तो आत्मकथा में ये बात, जब पिताजी पिताजी करके बेटा आया मणिलाल, तो गांधी जी ने बुला दी। तो मणिलाल का आवाज, आंख खोल के देखा, शाम का समय था। तो गांधी जी बोले, तू और यहां कैसे? तू तो बिस्तर पर था, 102 103 बुखार था।
पता नहीं, बोले आप डॉक्टर गए, फिर आप चले गए, और फिर थोड़ी देर में पसीना 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 पसीना, ठीक हो गया। फिर आपको ढूंढता ढूंढता यहां पर आया। गांधी जी लिखते हैं कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था, अभी पसीना निकला, 2 घंटे पहले क्यों नहीं निकला? पसीना तो पहले भी निकल सकता था। विदेशियों की समझ में अब आजकल ये बात आ रही है, और इसलिए वहां जो भी अस्पतालें बन रही है उसके बगल में एक प्रेयर हॉल बना रहे हैं कि जो मरीज प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। प्रार्थना थेरापी, प्रेयर थेरापी, प्रार्थना चिकित्सा। बड़ौदा में एक भाई हैं, उन्होंने एक मंत्र चिकित्सा का एक प्रयोग किया है। उन्होंने एक ऑफिस है उनकी, ऑफिस के पास में उन्होंने 6 फीट बाय 6 फीट की एक केबिन बनाई है। केबिन लकड़े की है और उसके ऊपर उन्होंने लकड़े का ही पिरामिड बनाया। एक तरफ अग्नि का दृश्य, एक तरफ वायु का, एक तरफ पृथ्वी का, एक तरफ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 महाभूत का उन्होंने दृश्य चारों ओर दिया है। आकाश का दृश्य ऊपर, उसके ठीक बीच में उन्होंने अपने शरीर के अंदर जो चक्र हैं, पृथ्वी तत्व की कमी होने पर कौन सा मंत्र जपना चाहिए, वायु तत्व की कमी होने पर कौन सा मंत्र जपना चाहिए, तो पृथ्वी तेज जल वायु आकाश, इन 5 महाभूतों के 5 बीज मंत्र और उनका 5 कलर वो उन्होंने उस चारों ओर लिख दिया। अब क्या करते हैं कि एक पेंडुलम है, आप लोग जानते होंगे, पेंडुलम ऊपर रखो तो ऐसे ऐसे घूमता, तो कोई भी मरीज आएगा तो उसको पहले लिटा देते, फिर उसके नाभि से लेके शुरू करते, नाभि के ऊपर पेंडुलम रखते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो समझते हैं कि उसका वो चक्र ठीक काम कर रहा है, और अगर वो उल्टा घूमता है तो वो ये समझते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है। एक कागज और पेन रखते हैं, पेंडुलम ऊपर रखते हैं, अगर वो रॉन्ग घूमता है तो लिख देते हैं, पॉजिटिव घूमता है तो लिख देते हैं। इसी प्रकार 6 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धा की सहस्त्रसार को छोड़कर 6 चक्रों को पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नोट बनाते हैं। जो जो नेगेटिव होते हैं वो चक्र का बीज मंत्र की एक कैसेट बनाई है, वो कैसेट प्ले कर देते हैं और वहां स्पीकर रखे हुए हैं, उसमें वो चलता है और उसको उस दिशा की ओर बिठा देते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर जाते समय फिर चेक करते हैं, तो जो नेगेटिव चक्र होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। उन्होंने नाम दे दिया मंत्र चिकित्सालय। कुछ नहीं है, सिर्फ मंत्र के द्वारा चिकित्सा है। अपनी भारत की विद्या उन्होंने केवल आजमाई है, विदेशों तक नहीं पहुंची। जिस दिन पहुंच जाएगी उस दिन जगह जगह भारत में और पूरे विश्व में मंत्र चिकित्सालय खुल जाएंगे और उसकी फीस लोगों से लेना वे लोग चालू कर देंगे। जयराम जी की हमारा आयुर्वेद कितना ऊंचा है। नीम को पेटेंट करा लिया, गौमूत्र को पेटेंट करा लिया। जिस वक्त दुनिया भर की सारी दवाइयां फेल हो जाएगी उस वक्त वे लोग कहते हैं कि सिर्फ कामयाब होगा गो अर्क। तब तक तो अंग्रेजी दवाइयां बेच बेच कर लोगों के शरीर को और खराब कर दिया जाएगा और न जाने कितने करोड़ डॉलर इकट्ठे कर लिए जाएंगे। लेकिन इस बात को कौन समझता है?
ये तो जहर है, एक गंदगी है, और उस गंदगी के ऊपर तुम कपड़ा ढांक दो तो इससे गंदगी मिटेगी थोड़ी बहुत, तो और सड़ती रहेगी और बदबू मारेगी। यही काम अंग्रेजी दवाइयां करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान और योग का अभ्यास ये बहुत जरूरी है जीवन में। और परमात्मा जो और जैसे हैं उनका ठीक प्रकाश अपने अंतःकरण में प्रकट हो। हमें कोई कल्पना में या भ्रांतियों में नहीं जीना है। स्पष्ट दर्शन होना चाहिए हमारे सामने। किसी को कहा हस्तामलकवत, हाथ में आंवला रखा है और हाथ में रखा हुआ आंवला जैसे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप भी हमारी ठीक समझ में आए। और गोंदिया वालों के लिए तो ये आश्रम एक वरदान है। कभी भी आए, कभी भी बैठे, ध्यान करो, जप करो, शास्त्र पढ़ो, मौन रहो, आध्यात्मिक संपदा अर्जित करो। क्या करिए, क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। अपने आप से पूछो कभी।